हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा प्रश्न है, क्या समीकरण x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो और 2x प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं? इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया था। देखिए, इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो और 2x प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। देखिए, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। अब इनका कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। तो जब हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो क्या ये दोनों ग्राफ रेल की पटरियों को निरूपित करेंगे, हमें यही दिखाना है। ठीक है, चेक करना है कि रेल की पटरियां निरूपित करेंगे कि नहीं करेंगे। करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया गया समीकरण x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो और 2x प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैं समीकरण एक के दो हल निकालूंगा और समीकरण दो के भी दो हल निकालूंगा, ताकि इन दोनों समीकरण का हम ग्राफ बना सके। तो मैं लिख रहा हूँ। देखिए, समीकरण एक से मैं लिख सकता हूँ। देखिए, टू वाई को यहीं पे रहने दे रहा हूँ समीकरण एक से। फोर को इधर भेजूंगा तो प्लस का फोर हो जाएगा और एक्स को भी भेजूंगा इधर तो माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मैंने समीकरण एक से वाई का मान निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा। अब हम समीकरण एक के दो हल ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान एक बार जीरो रखेंगे। देखिए, अगर मैं x का मान इसमें जीरो रखता हूँ तो यहाँ पे चार माइनस जीरो बटे दो हो जाएगा, यानी कि चार बटे दो, यानी कि दो आ जाएगा। जब x का मान मैं जीरो रख रहा हूँ तो y का मान हमें दो मिल रहा है। ठीक है, अब x का मान मैं चार रखता हूँ। ठीक है, अगर मैं x का मान चार रखता हूँ तो ये हो जाएगा चार माइनस चार, यानी कि जीरो बटे दो। ये जीरो बटे दो यानी कि जीरो हो जाएगा। देखिए, x का मान मैंने जीरो रखा तो y का मान मुझे दो मिला। जब x का मान मैं चार रख रहा हूँ तो y का मान भी मुझे जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो हल मिल गए। ठीक है, तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ। देखिए, मैंने लिख दिया जीरो कॉमा दो और चार कॉमा जीरो, यहाँ से मैंने लिखा है। ठीक है, समीकरण एक के हल होंगे। अब इन्हीं दोनों हल से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे समीकरण एक का। इसी प्रकार पहले मैं दूसरे समीकरण का भी ऐसे ही हल निकाल लेता हूँ, ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। एक ही साथ दोनों का ग्राफ बन जाएगा। देखिए, दूसरे समीकरण में मैं लिख रहा हूँ समीकरण दो से लिख दिया फोर वाई इज इक्वल टू। देखिए, फोर वाई यहाँ पे है, फोर वाई को यहीं पे रहने देंगे। ट्वेल्व को इधर भेजेंगे तो प्लस का ट्वेल्व हो जाएगा और टू एक्स को भेजेंगे तो माइनस का टू एक्स। फोर को भी इधर भेज सकते हैं। तो वाई बराबर हमें क्या मिल गया समीकरण दो से, बारह माइनस दो एक्स बटे चार मिल गया हमें। ठीक है, अब यहाँ भी हम वही करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए, अब हम एक्स का मान अगर यहाँ पे जीरो रखते हैं, देखिए ऊपर वाले समीकरण में यदि मैं एक्स का मान जीरो रखता हूँ तो वाई बराबर मुझे क्या मिलेगा, बारह माइनस यहाँ पे जीरो रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा बटे चार, यानी कि ये इससे तीन बार में कट जाएगा, यानी कि जीरो रखने पे हमें वाई का मान तीन मिल रहा है। और अगर मैं यक्स का मान, देखिए अगर मैं यक्स का मान दो रखता हूँ तो यहाँ पे दो दूना चार हो जाएगा, तो यहाँ पे आठ बट्टे चार मिलेगा हमें। अगर मैं यक्स का मान दो रखता हूँ तो वाई का भी मान मुझे दो मिल रहा है, तो दो रखूंगा तो दो मिलेगा मुझे। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए, मैंने लिख दिया जीरो कॉमा तीन, जीरो रखने पे तीन आ रहा है और दो कॉमा दो, दो रखने पे दो आ रहा है। समीकरण दो के हल होंगे, ये दोनों समीकरण दो के हल होंगे। और यहाँ पे मैंने समीकरण एक का हल ज्ञात कर लिया है। अब इनके जो हल है इनको प्लॉट करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू कहाँ होगा, जीरो कॉमा टू यहाँ पे होगा। और फोर कॉमा जीरो, यानी कि फोर कॉमा जीरो यहाँ पे होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद से जीरो कॉमा तीन, जीरो कॉमा तीन कहाँ पे होगा, जीरो कॉमा तीन यहाँ पे होगा। और दो कॉमा दो आपका यहाँ पे होगा। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ इसका। देखिए, पहले समीकरण का ग्राफ बन गया है। देखिए, जीरो कॉमा टू यहाँ पे है। ठीक है, और फोर कॉमा जीरो यहाँ पे है। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी और यही लाइन इस समीकरण एक का ग्राफ हो जाएगा। इसी प्रकार हम जीरो कॉमा तीन और दो कॉमा दो को भी ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, जीरो कॉमा तीन यहाँ पे होगा और दो कॉमा दो यहाँ पे होगा। इन दोनों को भी हम जोड़ देते हैं। देखिए, मैंने इसका भी ग्राफ बना दिया। जीरो कॉमा तीन यहाँ पे है। ठीक है, और दो कॉमा दो यहाँ पे है। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो लाइन देखिए। देखिए, अगर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक सीधी लाइन मिलेगी और इसमें भी हमें एक सीधी लाइन मिल रही है। देखिए, दोनों जो समीकरण दिए हुए हैं उन दोनों के ग्राफ एक दूसरे के समांतर हैं। जब ग्राफ एक दूसरे के समांतर है तो एक दूसरे को कभी ये काटेंगे नहीं। और रेल की जो पटरियां होती हैं वो भी एक दूसरे के समांतर होती हैं, उनके बीच में भी एक फिक्स डिस्टेंस होता रहता है। ठीक है, रेल की पटरियां कुछ ऐसी होती हैं तो उनके बीच में भी एक फिक्स डिस्टेंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण दिया हुआ है हमें, ये जो हमें समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है ये समीकरण है, क्या ये रेल की पटरियों को निरूपित करेंगे, तो हाँ, ये रेल की पटरियों को निरूपित करेंगे। मैं लास्ट में लिख दूंगा यहाँ पे।
देखिए मैंने लिख दिया दोनों समीकरण के ग्राफ एक दूसरे के समांतर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं। मैं आपको फिर से क्वेश्चन एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, रैखिक समीकरण है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इन ये जो दो समीकरण है इनके जो ग्राफ होंगे क्या वो एक रेल की पटरी को निरूपित करेंगे, यानी कि रेल की पटरी के जैसे होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है उनको लिख लेंगे और इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के कम से कम दो दो हल ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण एक का हल ज्ञात करने के लिए समीकरण एक से मैंने y निकाला, फिर यहाँ से x की वैल्यू पुट की, y निकाल लिया, तो दो हल मुझे मिल गए, एक ये मिला और एक ये हल मिल गया। ठीक है, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए 0,2 और 4,0 को हमने ज्वाइन किया तो एक सीधी रेखा मिल गई। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण से मैंने y का मान निकाला और यहाँ पे फिर से दोनों के हल निकाल दिए, दो दो हल निकाल दिए दूसरे समीकरण के। तो एक हल 0,3 और दूसरा हल 2,2 मिल गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दिए तो दूसरी रेखा मिल गई हमें। अब हम देख सकते हैं कि दोनों जो समीकरण का ग्राफ है वो एक दूसरे के समांतर है। जब समांतर है तो रेल की पटरी की तरह होगा, क्योंकि रेल की पटरी भी एक दूसरे के समांतर होती है, उनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, उनके बीच की दूरी सेम होती है दोनों पटरियों के बीच की। तो हम कह सकते हैं कि जो दो समीकरण दिए हुए हैं वो रेल की पटरियों को निरूपित करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।